अगर तुम ये कहने आए हो कि मेरी बहन से दूर रहो तो तुम चले जाओ। क्या तुम उसका ध्यान रख पाओगे? कहना क्या चाहते हो? ये एक्सीडेंट जो हुआ, बूढ़े लोगों के सभी फैमिली मेंबर्स ने क्विंकिंग पे इल्ज़ाम डाल दिया। आवई ने उससे झूठ बोला। उसने कोई बीमा नहीं खरीदा, इसलिए अब उसे दुगना पैसा देना पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगा तुम क्या सोचते हो? मैं उसका बॉस हूं, तो लोग उसे जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? उन्होंने कहा ये सब क्विंकिंग का करा है। मैंने ऑर्गेनाइज किया था। वो मेरे लिए काम करती है और मेरी बात सुनती है। सिर्फ मैं इसका जिम्मेदार हूं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मुआवजे का पैसा बहुत महंगा पड़ेगा, और जहां तक तुम्हारी बात है तुम्हारे पास इसके पैसे नहीं हैं। हाँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जितने भी इक्विपमेंट्स हैं किंग से कहकर उसे बेच दूंगा। वो जगह जानती है, उन पैसों से उसके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। और अगर वो भी कम पड़ा तो मैं फैंग आई से मदद मांगूंगा। जो कहेगी वो करूंगा, लेकिन पैसे जरूर लौटाऊंगा। मैंने क्विंकिंग से सुना है कि तुम्हारे वो इक्विपमेंट्स तुम्हारी जान से भी ज्यादा हैं। तुम सच में करोगे? इस दुनिया में हमारे लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ से ज्यादा जरूरी होती हैं। उसकी चिंता मत करो तुम, ठीक है? अभी तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है अपने आप को ठीक करना। तुम समझ गए ना? ताकि बाद में इसका कोई इम्पैक्ट ना हो। और मुझे लगता है कि मैं अपनी कजन को अब रोक नहीं पाऊंगा। वो तुम्हारे पीछे जो है, मैं तुम्हें परेशान करना चाहूंगा कि उसका ध्यान रखने में मदद करो। डील डन। बस एक और बात थी। और वो क्या है? सभी डिपार्टमेंट्स अपनी पोजीशन ले लें। रेडी? 3, 2, 1, रोलिंग। बोलना आसान है लेकिन ठीक से बोलना मुश्किल। स्पीक प्रॉपर्ली शो पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट यांग ग्वांग। मुझे उम्मीद है कि सभी को पता होगा कि गांव में क्या चल रहा था। हमारी ज्यादातर परेशानियों की यहाँ पर जो जड़ है वो है यहाँ का विकास। तो इस हफ्ते के सेशन के तौर पर मेरे लेफ्ट साइड में जो बैठे हुए हैं वो है जी हिंज प्रॉपर्टी के सीईओ मिस्टर ली हांजी, और मेरे सीधे हाथ पर जो बैठे हुए हैं वो है क्वांगो विलेज इलेक्ट्रोड फैक्ट्री के सीईओ मिस्टर माओ लियांग। और बिल्कुल पहले की तरह हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है लॉयर लियाओ, गुआन लॉ ऑफिस की कंसल्टेंट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत के तौर पर मैं सीधे रीलोकेशन की प्रॉब्लम पर नहीं आऊंगा। तो चलिए पहले सीनियर फोटोग्राफी टूर बस के बारे में बात करते हैं, जो कि हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हाँ, लेकिन वो बस पलटने का हमारे गांव से क्या संबंध है? संबंध ना होते हुए भी हमारे गांव के लोगों ने हाँ, ये बस में सही जो कह लोग थे रहा उन्हें है। बचाया। यही हम बात सिर्फ तो है। रिलोकेशन के बारे में बात करने आए हैं। हमारा समय खराब न करें, मुद्दे की बात करें। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कहा। सही कहा। मैं भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना चाहता, लेकिन बस इससे जुड़ी हुई है, जो कि इसी गांव की रोड से पलट गई थी।
इसके साथ ही चलिए बड़ी स्क्रीन की तरफ देखते हैं। हमने इस गांव की गवर्नमेंट एजेंसी से कुछ जानकारी जुटाई है, जो कि इस रोड की सीरीज का अलग अलग डेटा है। इस डेटा से साफ साफ पता चलता है कि रोड की क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो असल में वजह क्या रही होगी जिसकी वजह से बस का इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया? आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, सड़क की सालों साल मरम्मत न होने के कारण ही सड़कें खराब हो गई हैं। हमने एक्सपर्ट से सलाह मशवरा भी किया था। अगर ये इंसिडेंट वाकई में रोड की तोड़ फोड़ से जुड़ा हुआ था तो ऐसा हो पाना मुमकिन ही नहीं था। जो उसकी वजह रहा होगा वो रहा होगा गाड़ियों का बहुत ही भारी वजन। देखिए, आप बातों का बतंगड़ बना रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है तो बताइए ना। मिस्टर मा, क्या वाकई में एविडेंस देखना ही चाहते? अच्छा, ऐसा है। इसके अलावा मैंने तो ये सुना है कि आपके कजन ने अवैध रूप से इस ट्रिप का आयोजन किया था। अब वहाँ दुर्घटना होने के बाद वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, मतलब वो गांव वालों का फायदा उठाना चाहती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। सही कह रहे हो। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सब ऐसा है, मैंने पहले भी प्रेसिडेंट ली से बात की हुई है। उनका ओपिनियन रहा है कि वो जल्द ही चीजों को नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि सारे रिजॉल्व प्रोसेस के बीच में वो चाहते थे जी हिंज प्रॉपर्टी की ईमानदारी, और इसके साथ ही गांव वालों से भी वो दिखाना चाहते थे कि अभी भी उम्मीद बाकी है। तो इसलिए उन्होंने अभी तक एविडेंस नहीं दिखाए थे। और क्योंकि हम पहले से ही अभी स्पीक प्रॉपर्ली शो पर हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ खुला हुआ है, तो हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज स्वागत कीजिए हमारे सीनियर फोटोग्राफी टूर ग्रुप का, मिस्टर्स और मैडम्स, और इसके साथ ही फेमस फोटोग्राफर लुओ जो का भी स्टेज पे स्वागत करते हैं। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आपके सामने जो बैठे हैं वो है मिस्टर लुओ जो। इतने सालों से इन्होंने गांव की काफी तस्वीरें ली हैं ताकि वो उस गांव में बदलाव ला सके, और ये काफी क्वालिफाइड हैं। अंकल, माँ, हेलो, हम फिर मिल गए। माँ, आपको आराम करने को कहा था, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? सो जाइए। मैं डम्पलिंग्स के बारे में सोच रही थी। डम्पलिंग्स खाने का मन हो रहा है। तो कौन सी बड़ी बात है, मैं घर से बना कर लाती हूँ। लेकिन बाहर कोई है नहीं। अरे तुम भी ना। अरे मुझे किसी के भी ख्याल की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बाथरूम जा सकती हूँ। कोई भी परेशानी होने पर नर्स को बुला ठीक लूंगी। है, फिर मैं अभी भी घर जाकर बना लाती हूँ। हाँ अच्छा हुआ आप आ गई, मैं घर जा रही हूँ। प्लीज इनका ख्याल रखना। हाँ ठीक है। माँ जी, ये लीजिए आपका टेम्परेचर। उसकी स्टफिंग अच्छी करना। हाँ, ठीक है। और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज डाल हाँ, देना। माँ। आप रेस्ट कीजिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए ना। मैंने एक बात सुनी थी कि एक माँ थी, वो अपने ही बच्चे को जन्म देने के बाद में अपने बच्चे को लेके बिल्डिंग से कूदने जा रही थी। क्या वो किसी तरह से बीमार थी? आप जो कह रही हैं उस सिचुएशन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ओह, इसका मतलब वो सच में बीमार थी। बीमारी तो है। इसका मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव थी, इस वजह से ऐसा हुआ, और ज्यादा सोचने की वजह से। इसका मतलब अगर वो सोचती कम और आराम ज्यादा करती तो उसे इससे आराम मिलता। इससे वो बुरी इंसान नहीं हो जाती। वो दरअसल फीलिंग्स की बात होती है। अगर उसके आसपास फ्रेंडली और अच्छे प्यारे लोग होंगे तो उसे ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि उसका ख्याल रखा जा रहा है, और उसे ऐसी फीलिंग्स नहीं आएंगी। माँ जी, अगर आप ऐसे किसी को जानती हैं तो उसकी मूड पर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जब वो बच्चे के आसपास हो। इस बीमारी को पहले ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए बहुत से हादसे हुए हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ। ओह, नॉर्मल है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए, मैं बाद में आऊंगी। अच्छा सुनो लड़की, क्या तुम थोड़ी देर में आ सकती हो? मुझे सोना है। मैं आजकल सो नहीं पा रही हूँ। अगर तुम बार बार आओगी तो मैं जाग जाऊंगी। ठीक है, कुछ चाहिए हो तो बेल बजाना। हाँ।
इसका मतलब वो बीमार थी। इतनी गंभीर बीमारी। हे ऊपर वाला, मैं ही गलत थी। ये फोटोज मैंने कुछ महीने पहले क्यांगो विलेज में ली थी और उस समय लगातार कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स गांव में ट्रक के द्वारा आ रहे थे। ऐसी तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? हाँ, मैं भी कह सकता हूँ कि ये कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर क्या? मिस्टर माके, देखिए बात कुछ ऐसी है, हमने असल में यहाँ पर जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं सबसे कांटेक्ट भी किया है। अगर आप वाकई में सभी को फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो हम इसको भी अरेंज कर सकते हैं। लॉयर लिया, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर सबको रोड के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताइए। हमारे देश के लॉ के मुताबिक कोई भी बिजनेस या कोई भी इंसान पब्लिक रोड्स पर इलीगल कब्जा नहीं कर सकता और ना ही उन्हें डैमेज कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ रोड एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन के रूल नंबर 31 के मुताबिक अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी सिटीजन ऐसा कोई भी नुकसान करता है तो उन्हें रोड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को पैसे देने होंगे, पर इस केस में जिनके बस का एक्सीडेंट हुआ उन्हें भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। सभी बूढ़े लोग, आप सभी उस बस में उस वक्त मौजूद थे ना? तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे। देखो ऐसा है, हम वेट करेंगे जब तक लियू शू की इंजरीज ठीक ना हो जाएं। उसके बाद किंग से बात कर लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। या तो लीगल झगड़े करें या फिर हम शांति बनाएं। फैसला हम सबको करना है। सुनिए अंकल, क्या मिस्टर यांग का कजन आपको बाहर ले गया था? इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद आप उन्हें ऐसी जाने देना चाहते हैं? प्रेसिडेंट माँ, इन्वॉल्व पार्टी खुद चुनेगी कि उन्हें किसे सू करना है। ये उनका लीगल राइट है। अगर ये सू किंग को भी सू करते हैं तब भी आप पर जो केस बनता है वो तो बनेगा। ये सब मिले हुए हैं, ये सब इनकी प्लानिंग है। सही कहा ना मैंने? हाँ सही कह रहे हैं आप, मुझे भी ऐसे लग रहा है। अब इसका क्या करें? जब तक डिपार्टमेंट इस पर फैसला सुनाएगा, हाँ, उसके बाद ही मैं फीस स्वीकार करूंगा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, हम यहाँ सिर्फ रीलोकेशन के बारे में बात करने आए हैं। इस दुर्घटना के बारे में हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। क्यों भाइयों? नहीं, हमें पैसे चाहिए। हम क्या करेंगे? अच्छा सभी प्लीज आप शांत हो जाइए। आप सभी बूढ़े लोग, मिस्टर लुओशो, बाकी आप सभी जा सकते हैं। चलो। हाँ तो चलिए प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। बूढ़े अंकल माँ, आप वाकई में रीलोकेशन चाहते हैं? जितनी बार भी हमारे रिसर्चर ने यहाँ पर आने की कोशिश की है उसे मना कर दिया गया, और इसके साथ ही आप अपने लिए एक बिल्डिंग भी बना रहे हैं जिसमें 7 लेवल का घर होगा। क्या आप कैमरे की तरफ देख के हमें यह बता सकते हैं कि उसकी वजह क्या रही होगी? सुनिए अंकल, डरने की जरूरत नहीं है। अरे ये लोग ऐसे ही नाटक करते हैं। जियांग प्रॉपर्टीज एक प्राइवेट बिजनेस है जो कि हमारे गांव का विकास करने आए थे, जो कि इन्हें करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनके इरादे अच्छे नहीं है। अरे ये सब बिजनेस करने के लिए आए हैं यहाँ, इसीलिए आपको कुछ खरीदने बेचने के लिए। ये लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम लोग गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे समझ तो ये नहीं आ रहा कि इनके अच्छे इंटेंशन आखिर है ही क्यों। ये असल में ये सब क्यों कर रहे हैं? इनका इसके पीछे मकसद क्या है? तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ली हांजी आपको अच्छे से बता सकते हैं। चाइना की लास्ट सेंचुरी से हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बढ़ चुके हैं। 2050 तक दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ होंगे। आजकल लोग बहुत बिजी हैं और काम का प्रेशर आज की जनरेशन पर बहुत ज्यादा है। अगर बुजुर्गों को पहले ही की तरह रखेंगे तो शायद आगे बहुत तकलीफ हो सकती है। दुनिया में कई जगह पर बुजुर्गों के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं। घर पे बैठ के बोर होना या बच्चों का स्कूल से आने का इंतजार करना, उससे तो अच्छा है कि ग्रुप बनाया जाए और अपनी पसंदीदा चीजें करी जाए जिसे करने में आपको मजा आता हो। शुरुआत में हमारी कंपनी ने बुजुर्गों के लिए प्रॉपर्टीज बनाने का सोचा, क्योंकि हमने खुद देखा कि इस इंडस्ट्री में बुजुर्गों के साथ हमारी कंपनी को भी फायदा हो सकता है। हमारी काफी मीटिंग्स के बाद हमने एक गांव को चुना और आज हम इसी गांव में हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये गांव पोल्यूशन से पीड़ित है। हमारी कंपनी चाहती तो उसी वक्त इस प्रोजेक्ट को छोड़ सकती थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर इस गांव के लिए कुछ भला करना है
तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड फैक्ट्री को हटाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही ये गांव रहने लायक बन सकता है। उसके बाद ही हम यहाँ पर बना सकेंगे साफ पानी का कुआं, बुजुर्गों के लिए मकान और उनके कम्युनिटी। अच्छा, प्रेसिडेंट ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट माँ, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ली हांजी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है? अगर इस गांव को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के तौर पे जाना पड़े तो यहाँ पर सीनियर रिटायरमेंट कम्युनिटी बनाइए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है। अगर आप लोग यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बैठे हैं तो बेवकूफ हैं आप। हाँ, उसे डर है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो कोई इसकी देखरेख नहीं करेगा। सही कह रहे हो। चाहता है। डायरेक्टर ली, हाँ, बिल्कुल। सबको सच बताइए ना, हम जानना चाहते हैं। हाँ हाँ बताओ। बताइए बताइए, हम सुन रहे हैं। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। जवाब है हाँ, आपकी बात सच है। देखा, अब ये स्वीकार भी कर रहा है। मैंने भी सोचा था कि मेरे बुढ़ापे में मैं अपने परिवार को यहां पर ले आऊंगा। वैसे आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर बुढ़ापे में मैं खुद यहां आऊंगा, फिर तो हमारी कंपनी इस गांव को सबसे खूबसूरत और रहने के लिए बेस्ट बनाएगी। बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं आप, है ना? वैसे बकबक करना हर किसी को आता है। बूढ़े अंकल माँ, प्रेसिडेंट ली की बातें सुन के क्या आप अब उनका साथ देने के लिए तैयार हैं? रिलोकेशन ये तो एक बार ही किया है मैंने। अगर अब नहीं लड़ा तो ये जगह भी हाथ से जाएगी मेरे, और अगर यहाँ कुछ टूटकर बनता भी है तो मुझे उससे क्या? मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे तो बस अपने साथ वाले की बिल्डिंग जो है, हाँ, उसका पैसा चाहिए। मुझे कितना दोगे बताओ? हाँ बताओ बताओ, क्या दोगे? हमारा पैसा लेकर बैठ गए। बातें करके भी ये लोग यही कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग मानना चाहते हैं। यांगवांग को टाइम दो, वो कुछ ना कुछ करेगा। सभी लोग, इससे पहले कि मैं यहाँ पर वीक प्रोग्राम के लिए आया, मैंने यहाँ पर पर्सनली सबसे इंटरव्यू भी लिए, तो मुझे पता चला कि यहाँ का डिफेंस सिस्टम तो स्टील जैसा है। ये तो अब वाकई में कमाल की बात हुई ना। कोई रास्ता था ही नहीं। प्रेसिडेंट माँ, वो सारे गांव वाले जो कि आपको फॉलो कर रहे हैं, उन्हें आप ले सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके और उनके बीच में काफी बनती है। अच्छी बात है ये। जी हाँ, बिल्कुल। माना कि हम ग्रामीण इलाकों से हैं, पर यहाँ बैठा हर इंसान मेरा परिवार है, जिनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, यहाँ बैठे हर किसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और वो सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर कोई बेहतर जीवन जी सके। अब क्योंकि मैं इस गांव की कंडीशन से उतना ज़्यादा फेमिलियर बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे तो बोलने का भी हक नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं इस गांव में पहले भी रह चुके किसी एक को इनवाइट करना चाहूँगा। स्वागत करते हैं ओल्ड लेडी माँ का। अरे ओल्ड ये लेडी कौन माँ, है आप प्लीज बैठिए। हद है इन लोगों की। ये यहाँ क्या कर रही है? रोज नया ड्रामा लगा रहता ये नहीं है। सुधरेंगे। ये यहाँ मैंने क्या तो कर उम्मीदें ही रही छोड़ है? दी। तुम ये तो पहचान रही हो गड़बड़ इसे? पता नहीं अब हाँ, ये क्या वही बोलेगी। है। हाँ? ब्रदर लियांग, आपने जो कहा वो सही नहीं है। देखिए, मेरे सभी भाई बुजुर्ग इसी गांव से हैं और इसी गांव में रहते हैं, और इसके अलावा मेरे माँ बाप की कब्र भी इसी गांव में है। तो उस हिसाब से मैं गांव वाली कैसे नहीं हुई? आंटी, मैं जानता हूँ, सब समझता हूँ कि आपके भाई इस लेटर से सहमत है ना? जबकि आप भी सहमत हैं, तो आप ली हेंगजी के साथ जा सकती हैं, अगर आपको हम लोगों की परवाह ना हो तो। प्रेसिडेंट माँ, अब क्योंकि हमारे शो स्पीक प्रॉपर्ली पर आई हैं, तो प्लीज हमारे नॉर्मल प्रोग्राम कोर्स को फॉलो कीजिए और आगे से टांग मत अड़ाइएगा। ओल्ड लेडी माँ, हाँ? हम जानते हैं कि आपके पुराने पार्टनर की किसी वजह से मृत्यु हो गई थी। आप चाहती तो गांव में वापस आ सकती थी। आप यहाँ पर अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ रह सकती थी, मगर इसकी बजाय आपने शहर में रहना पसंद किया, अपने बेटे और डॉटर इन लॉ के साथ में। ऐसा क्यों किया? बच्चों की याद आती है। हाँ, मगर वो तो आपसे मिलने के लिए आ सकते थे, क्योंकि उनके पास कार है, और वैसे भी शहर से गांव में आने की ट्रिप काफी ज्यादा अच्छी है। मैं वापस नहीं आ सकती। उस साल मेरी बहू यहाँ पर आई थी, और जब वो वापस गई तो वो बहुत बुरी तरह बीमार हो गई थी, क्योंकि यहाँ का हवा पानी जरा साफ नहीं है। साफ सुथरा नहीं है? ये कैसे कह सकती हो तुम? हाँ,
सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये गलत बात है। हाँ, माना कि मेरी बहू की तबीयत खराब थी, पर तुम्हारी पोती का क्या? जब वो पिछले साल यहाँ आई थी और तुम उसे नदी पर ले गए थे, घर वापस जाने के बाद उसकी पूरी बॉडी पर एलर्जी हो गई थी, पता है ना तुम्हें? और ये बात तो गांव का हर सदस्य जानता है। तो तुम क्या कहोगे, वो भी बीमार थी? तुम बूढ़े अंकल माँ, आपके 2 बेटे हैं, क्या मैंने सही कहा? हाँ, मेरी बीवी ने मेरे लिए 2 लड़के पैदा किए हैं। आपका वाकई में अच्छा लक है। मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यही साल क्यों आपने अपने बेटे और डॉटर इन लॉ को यहाँ पर आने क्यों नहीं दिया? जितना कि मैं जानता हूँ, यहाँ के लोकल गांव वाले बाहर शहर में जाकर ही काम करते हैं, मगर ऐसा क्यों? एक होस्ट होने के नाते आप इस चर्चा को कहां लेकर जा रहे हैं? भाई साहब, अभी भी आप असल मुद्दा भूल रहे हैं। ओल्ड लेडी माँ, इस गांव के बच्चे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, सही कहा ना? सभी अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं और मेरे भाई भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी यहाँ न रहे। और इस गांव की जो अभी स्थिति है, यहाँ की ज़मीन की और पानी की क्वालिटी कैसी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, गांव वाले अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए जो भी लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं वो यहाँ वापस नहीं आते। मैंने सही कहा ना? ओल्ड अंकल माँ, आपने पहले भी कहा था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस गांव के साथ क्या होगा, आप इसका फॉर्चून एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आपने ये शब्द सोच समझ के नहीं बोले होंगे। अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए और उनके पूर्वजों के बारे में। उन्होंने ऐसा गांव छोड़ा था, यहाँ नेचुरल रिसोर्स की भरमार थी, उपजाऊ जमीन और पानी की भी। मगर अब आपका क्या? आखिर किस तरह का गांव आप अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं? आप सभी उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार बच्चे यहां से चले जाएं तो वापस कभी भी ना आए। मगर मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो चाहकर भी इस गांव में वापस भी आना चाहें तो एक वार्म और सपोर्टेड होम। मगर जब वो घर पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो क्या सोचेंगे? और जब वो दिन आएगा जहां पर वो और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस, क्या वो आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? कॉन्फू, मुझे और रिकॉर्ड नहीं करना। अब क्या हुआ? मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अरे अंकल जी, आपने अपना इरादा बदल कैसे लिया? हे बावलियांग, तुम इनके बहकावे में कैसे आ सकते हो? हमें हमारे हक का पैसा वापस चाहिए। हाँ सही बात है, हमें हमारा पैसा हर कीमत पर चाहिए। पैसे की बात हो तो हम किसी की नहीं सुनने वाले। और क्या? सुनिए, आप ये सब कियानगू विलेज के लिए कर रहे हैं ना? आपके और भी प्लान्स होंगे फ्यूचर के। आप सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में और इनके बारे में मत सोचिए। सुनो लियो, हम ग्रामीणों का रिश्ता कुछ ऐसा होता है जिसे शहरी लोग नहीं समझेंगे। प्रेसिडेंट माँ, आपको पूरा यकीन है जो भी आप कर रहे हैं उससे इस गांव का सिर्फ और सिर्फ भला ही होने वाला है? हाँ सही है। तो क्या आप जानते हैं कि यहाँ के गांव वाले आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे? बेशक उनके विचार मेरे जैसे ही हैं। ठीक है, अब क्योंकि बात ग्रुप इंटरेस्ट के ऊपर आ चुकी है, तो चलिए देखते हैं कि बाकी लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप सभी गांव वालों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जब तक आप जी हैंज प्रॉपर्टीज को रिलोकेट करने में साथ देते रहेंगे तो उसके लिए हाथ उठाइए। प्रेसिडेंट ली, यहाँ के आम गांव वाले लगता है कि रिलोकेशन वाले प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, तो आपको ये समझना चाहिए, आप समझे? ठीक है। ठीक है, सभी गांव वालों, अगर आप सभी जी हैंज प्रॉपर्टीज रिलोकेशंस को एग्री करते हैं आप प्लीज अपना हाथ उठाइए।
हम लोग इस गांव के रहने वाले नहीं हैं, फिर भी इस गांव को हम उतना ही प्यार करते हैं और उतना ही चाहते हैं जितना आप चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका गांव जल्द से जल्द एक रिटायरमेंट कम्युनिटी को तैयार करे, जिसमें हम सब बुजुर्ग मिलकर और बहुत प्यार से वहां पर रह सकें, खेती बाड़ी करें और बूढ़े हो जाएं। मैं जानता हूं सिर्फ हाथ उठाने से कुछ नहीं होने वाला। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं। आपका गांव सुंदर हो, खुशहाल हो, हरे भरे खेत हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम चाहते हैं पर्यावरण की रक्षा करेंगे और और उसे और खूबसूरत बनाएंगे। मैं भी इनसे सहमत हूँ। मैं अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव खुशहाल रहे और उसके लिए मैं अपने मॉम डैड के साथ काम करने के लिए राजी हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हम भी इसके लिए तैयार हम भी हैं। सहमत हैं। हम तैयार हैं। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया जो हमारे विचारों से सहमत है। हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। वैसे तो ज्यादातर लोग मान चुके हैं, लेकिन अगर कोई एक भी हमारी बात से सहमत नहीं है तो हम हमारा प्लान आगे नहीं बढ़ाएंगे। माँ के, अगर तुम चाहो तो हम इंचार्ज तुम्हें बना सकते हैं। इस गांव को हरा भरा करने की जिम्मेदारी तुम्हें दे सकते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी फैक्ट्री से ज्यादा यहाँ का हरा भरा होना बहुत जरूरी है। तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझ पर विश्वास कर पाओगे? खुद से भी ज्यादा। इस गांव का भविष्य हमारे प्लान के हिसाब से बनाने के लिए हमें बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, जिससे जो लोग ये गांव छोड़कर जा चुके हैं या जो लोग बाहर काम करते हैं वो वापस आ सकेंगे। उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए ना, अपनी जड़ों में वापस आने का, अपने परिवार के लिए अपनी जमीन पर आने का। इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ। कुंफू, मुझे ये झगड़ा नहीं चाहिए। ये जो कर रहे हैं हमारे गांव की और हमारी जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम लड़ते रहे तो हम पापी कहलाएंगे। तुम अपने वादे से मत मुकरना। ये जियांग प्रॉपर्टीज के फंड्स की समस्या है, ये बात तो आप जानती हैं। अगर मैं अभी सिग्नेचर करूं तब भी आप पैसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें धोखा दे रहे हैं। मेरा वादा है, रीलोकेशन के पैसे मिलने की शुरुआत के बाद ही गांव वाले जाएंगे। तो आप ऐसा करेंगे? सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मैंने जो कहा है मैं वो करूंगा। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मजा आया, मजा आया। अब जाकर इंसाफ मिला। बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छे। बधाई हो। Congratulations। कितनी खुशी हो रही है। सालों से हम इसके लिए लड़ रहे थे। अब जाकर इंसाफ मिला। देखा, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आज तो पूरा गांव खुशियां मनाएगा।
तुम भी एक माँ हो, तुम्हें भी पता है कि एक माँ होना कैसा लगता है। अपने बेटे के खातिर वो कुछ भी करने को तैयार होती है, भले ही वो गलत हो। 30 साल हो गए ऐसे ही। मुझे नहीं पता था कि तुम बीमार हो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम बीमार हो। मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकती। हो सके तो माफ कर देना बेटा, गलती को भूल जाना। मैं भूल जाऊंगी, माफ किया आपको। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं तुमसे कहना चाहती थी, मैं तुमको यांग वांग को वापस दे रही हूँ। ले लो यांग वांग को। मेरे बेड के ड्रॉअर में एक डिपॉजिट बुक है। वो पैसे किंग किंग की शादी के लिए बचा कर रखे थे मैंने। मुझे डर था कि वो कहीं अपने ससुराल वालों से परेशान न की जाए। अगर उसके हाथ में कुछ पैसे होंगे तो हिम्मत बनी रहेगी कम से कम। और अगर तुम्हारी आंटी को कोई बहुत बढ़िया आदमी मिल जाता है तो तुम उससे जरूर सपोर्ट करना। लेकिन अगर वो आगे ना बढ़ना चाहे तो उसे अपने घर में ही रहने देना। उस घर की उसको जरूरत है। दादी माँ पुराने घर में चली जाएगी। तुम लोग कहते हो ना पुराना घर ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन दादी माँ को बहुत अच्छा लगता है वहां रहना। पुराना घर अच्छा है। मुझे पुराने घर की बहुत याद आती है। डायरेक्टर ली, सर, शू चुन पकड़ी गई। उस घर की बात जाने दो, मगर तुम्हारे दूसरे क्राइम में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें पूरी तरह मेरी ही गलती है। मैं ये डिजर्व करती हूँ। मुझे कानूनी सजा मिलनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, एन के बारे में तुम्हें क्या करना है? मुझे उम्मीद है कि उसे एक स्टेबल लाइफ मिल जाएगी। क्या आप उसका आगे से ख्याल रखेंगे प्लीज? मैं जानती हूँ आप एन से बहुत प्यार करते हैं। मुझे सच में लगता है कि आपका घर उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा।
इन दिनों में क्या तुमने अपनी मॉम को मिस किया? हाँ, मुझे कभी कभी उनकी बहुत याद आती है, लेकिन शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पास हेंगजी पापा और जिलिंग मामा है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। स्पीक प्रॉपर्ली का पहला सीजन अच्छे से खत्म हुआ। टीवी स्टेशन चाहता है इसका दूसरा सीजन भी होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? सेकंड सीजन, उसके लिए तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस तरह का मीडिएटर सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं होना चाहिए। अच्छा रहेगा ना कि मेरे जैसे कुछ और भी हों। और डिटेल में बताओ। मैं पूरे वक्त सिर्फ यही सोचता रहा कि मीडिएटर होता क्या है। एक सिविल मीडिएटर, इसका मतलब वो एक आम इंसान ही होता है। तो हम बिल्कुल भी उनसे अलग नहीं हैं। हमें समाज की और भी गहराई में जाने की ज़रूरत है और लोगों के दिलों में झांकने की भी। मुझे लगता है कि लोकल गवर्नमेंट जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके बीच में आना ही चाहिए और हमारा स्टेशन एक गाइड बन सकता है उन लोगों के लिए जो कि सीखना चाहते हैं। मैं आम लोगों की ही बात कर रहा हूँ। जब तक कि उनके पास लोगों की मदद करने का जज्बा रहेगा, वो हमारी ट्रेनिंग से सीखकर एक सिविल मीडिएटर बन जाएंगे। वो डिस्प्यूट को कैसे भी और कभी भी सॉल्व कर पाएंगे। तब हमारे प्रोग्राम के कंटेंट का जो फ्यूचर है, ये आम और सिविल मीडिएटर ही संभालेंगे। ये तो अच्छी बात है। इस प्रोग्राम का सही मकसद तो वही था कि मीडिएटर्स को ट्रेन किया जाए। तुम कब से शुरू करना चाहते हो? मैंने तो सब कुछ पहले ही सोच रखा है। हमारे पहले सीजन के जो गेस्ट रह चुके हैं वो हैं ओल्ड जो, ओल्ड लेडी माँ, वैन चुनमई, फेई फेई और जियांग जियोडोंग भी। उन्हें पहले ही काफी कुछ आता है और मुझे लगता है कि वो हमारे बड़े ऑपरेशन में जरूर साथ देंगे, क्योंकि वो पहले भी शो पर रह चुके हैं। तो वो जानते हैं कि मीडिएशन होता क्या है। मैं तो बस उन्हें हमारा पहला स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे आइडियाज तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अफसोस मैं साथ नहीं दे पाऊंगी। हाँ? वैसे अब ये क्या चीज है? एन का अडॉप्शन प्रोसेस खत्म हो गया है। अब मैं उसकी ममा हूँ और तुम तो जानते ही हो, एन ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो मैं उसके साथ घर पर रहना चाहती हूँ और उसे वो प्यार देना चाहती हूँ जो उसने इतने बरसों में मिस किया। मगर इसकी वजह से तुम एक फुल टाइम मॉम नहीं बन पाओगी। मैंने इतनी आगे की तो नहीं सोची, लेकिन अभी के लिए तो मैंने रिजाइन किया है। और अब जब मैं ये पोस्ट संभालने के लिए नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। यहाँ सब लोग चाहते हैं कि तुम डायरेक्टर की पोजीशन लो। अरे क्या हुआ, तुम डर गए? क्या तुम इसलिए डर गए क्योंकि अब जाओली सीधे सीधे तुम पर अटैक करेगा? मैं अभी उस जगह पे बैठना चाहता हूँ, बैठ सकता हूँ क्या? हाँ तो आ जाओ। बैठ जाओ। मगर ये तो अभी भी पुराने लीडर की है। बैठो। स्टेशन डिप्यूटी जैंग ने कहा था, क्योंकि मैजिक ऑफ लव लोगों को गुमराह करता हुआ आया है, तो जनता को घटिया दिखाने के बजाय शो ना ही करो तो बढ़िया है। जाओली ने ऐसा खुद ही किया तो क्या कहूं। मैंने सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, अब बाकी की चीजें तुम खुद ही तय कर लेना। All the best.
ध्यान रखना। मेरा नाम लिया वोंग है। मैं एक सिविल मीडिएटर हूँ। मैं एक रिटायर्ड वर्कमैन हूँ। बोल जाओ। मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक रिटायर्ड डेप्यूटी हूँ। गो जाइंकिंग। मैं जियांग हूँ, एक फायर वर्कर। मेरा नाम वॉन चुन्ने है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा नाम चैन है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा नाम पेपे है। मैं ले हुई। मैं हान हूँ। मैं एक सिविल मीडिएटर हूँ। मैं एक सिविल मीडिएटर हूँ। मैं भी एक सिविल मीडिएटर हूँ। मैं भी एक सिविल मीडिएटर हूँ। मैं भी एक सिविल मीडिएटर हूँ। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ यंग और मैं एक सिविल मीडिएटर।是爱呀里的